एक समय की बात है, दूर आसमानों से भी परे चमकते तारों के पार एक जादुई जगह थी जिसका नाम था परिलोक। यह एक ऐसा लोक था जहां रंग बिरंगे फूल खिलते थे, सुंदर सुंदर झरने बहते थे और प्यारी प्यारी परियां रहती थीं। परिलोक की सबसे अनोखी बात यह थी कि यहाँ हर परी के पास जादुई शक्तियां थीं, जो वे केवल अच्छाई और दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करती थीं। इसी परिलोक में एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम था तारा। तारा की आंखें चमकीली, बाल सुनहरे और हंसी इतनी मधुर थी कि उसकी हंसी सुनकर हर कोई खुश हो जाता। तारा की सबसे अच्छी दोस्त थी परी चंदा, जो चांदनी जैसी शीतल थी और जिसके पंखों से चांदी के सितारे झरते थे। एक दिन परिलोक की रानी परी माँ ने सभी परियों को बुलाया और कहा, मेरी प्यारी परियों, हमारे जादुई क्रिस्टल फूल की शक्ति कमजोर होती जा रही है। इस फूल की शक्ति से ही परिलोक में खुशहाली और जादू कायम रहता है। इसे पुनः जीवित करने के लिए एक विशेष हीरे की जरूरत है जो धरती लोक में दूर हिमालय की बर्फीली गुफा में सुरक्षित है। कौन सी परी इस हीरे को लाने जाएगी? सभी परियां थोड़ी घबरा गईं क्योंकि धरती लोक बहुत दूर था और यात्रा कठिन थी। लेकिन तारा ने तुरंत हाथ उठाकर कहा, मैं जाऊंगी परी माँ। तारा को देखकर चंदा ने भी कहा, मैं भी तारा के साथ जाऊंगी। परी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बहुत बहादुर हो, लेकिन याद रखना, धरती लोक की यात्रा आसान नहीं है। वहां खतरे भी हैं और चुनौतियां भी। तुम्हें हमेशा एक दूसरे का साथ देना होगा। तारा और चंदा ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहा, हम एक दूसरे का पूरा ध्यान रखेंगे परिमा, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ दोनों परियां धरती लोक की यात्रा पर निकल पड़ीं। उनके साथ थी एक जादुई थैली जिसमें जरूरत की हर चीज समा सकती थी। दोनों हंसते खेलते उड़ती हुई बादलों के बीच से धरती की ओर बढ़ने लगीं। कुछ समय बाद वे धरती लोक पहुंच गईं। धरती देखकर वे हैरान थीं। यहाँ की दुनिया परिलोक से बहुत अलग थी। बड़ी बड़ी इमारतें, दौड़ती गाड़ियां और हरे भरे जंगल देखकर वे रोमांचित थीं। धरती पर पहुंचते ही उन्हें सबसे पहले एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। जंगल के पेड़ बहुत ऊंचे थे और हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक पेड़ के पीछे से एक छोटी सी गिलहरी निकली और बोली, तुम लोग कौन हो? तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम परिलोक से आए हैं, हमें हिमालय की गुफा में जाना है, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? गिलहरी खुश होकर बोली, मेरा नाम चुन्नू है, मैं रास्ता जानती हूँ, चलो मैं तुम्हें गुफा तक ले जाती हूँ। चुन्नू गिलहरी के साथ दोनों परियां आगे बढ़ने लगीं। रास्ते में कई चुनौतियां आईं। कभी बड़ा सा भालू उनका रास्ता रोकता तो कभी बहती नदी को पार करना होता। लेकिन दोनों परियों की समझदारी, बहादुरी और जादू से वे हर मुश्किल पार करती गईं। आखिरकार वे हिमालय की विशाल पहाड़ियों तक पहुंच गईं। वहां बर्फीली हवाएं चल रही थीं। तारा और चंदा ने अपने जादू से अपने चारों ओर गर्म हवा बना ली और धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगी। उन्हें आखिरकार वह गुफा मिल गई जिसके अंदर हीरा था। लेकिन गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा अजगर पहरा दे रहा था। अजगर ने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तारा ने बड़ी नम्रता से कहा, हम परीलोक से आई हैं। हमारे क्रिस्टल फूल को बचाने के लिए हमें हीरा चाहिए। अजगर ने कहा, यह हीरा तभी मिलेगा जब तुम मेरी पहेली का जवाब दोगी। अगर गलत जवाब दिया तो तुम्हें वापस जाना होगा। तारा और चंदा तैयार हो गईं। अजगर ने पूछा, वह क्या है जो देखने में रंगीन है, आसमान में दिखाई देता है और बारिश के बाद आता है? तारा तुरंत खुशी से उछल पड़ी, यह तो इंद्रधनुष है। अजगर मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल सही, तुमने सही उत्तर दिया। अंदर जाकर हीरा ले सकती हो। तारा और चंदा अंदर गईं और चमकता हुआ जादुई हीरा उठा लिया। अब दोनों ने तुरंत परीलोक की ओर वापसी की उड़ान भरी। लौटने पर परी माँ ने उन्हें गले लगा लिया और उनके साहस की प्रशंसा की। उन्होंने तुरंत हीरा जादुई क्रिस्टल फूल में लगा दिया। क्रिस्टल फूल फिर से चमक उठा और पूरा परीलोक खुशियों से भर गया। सभी परियां खुशी से नाचने लगीं। तारा और चंदा की दोस्ती और बहादुरी की कहानियां अब पूरे परिलोक में मशहूर हो गई थीं।
दोनों परियां हमेशा एक दूसरे के साथ रहीं और उन्होंने कई और रोमांचक यात्राएं की और इस तरह उनकी जादुई दोस्ती और रोमांच की कहानी हमेशा के लिए परीलोक की सबसे प्रिय कथा बन गई।